अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो इसके अंदर हम ये ब्लॉग जो है वो टेम्पलेट बनाएंगे। ये जो इसमें हम जो है हम सिर्फ HTML और CSS का इस्तेमाल करेंगे। जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं होना, क्योंकि हमने यहाँ कोई लिंक का इवेंट नहीं बनाया कि क्लिक करे और ये स्क्रॉल अप करे। इस तरह से कोई भी जो है वो वर्किंग वगैरह इसमें नहीं है, ना बैकग्राउंड वगैरह ना कुछ। सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड जो है वो हम बना रहे हैं वेबसाइट का, एक ब्लॉग किस्म का। इसीलिए इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। बैक्स फाइल है, ये मैंने खुद ही कल डिज़ाइन की थी। ज़रा ये बुरी लग रही है, इट इज़ लिटिल बिट अगली, बट आपको सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ बेसिक्स बताने के लिए जो ये मैं बना रहा हूँ। तो इसको अब देखते चलें। इसके लिए जो हम दो फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो जो है हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि ये हमारे जो है वो कुछ चीज़ें, ये हेडर है, ये वाली फ़ाइल, ठीक हो गया जी। और ये वाली इसके लिए जो लैपटॉप वगैरह इसके लिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और ये लोगो है हमारा, ये जो सर्कल है ये मैं बाद में आपको ये जो पीछे इसमें लगा हुआ है ये लगाना सिखाऊंगा कि किस तरह से इसको ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इधर, यहाँ पे आके जो एक फ़ाइल बनाते हैं index.html, जो हमारी मेन फाइल है। और यहाँ पे आके एक CSS का फ़ोल्डर बना लेते हैं और बाहर आके एक इमेजेस का फ़ोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि हम और कोई फ़ॉन्ट्स वगैरह जो है वो हम लिंक कराएंगे CDN सिस्टम से इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं उसके लिए कोई अलग से फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर बन के आ गया, यहाँ इमेज इसके अंदर पेस्ट कर दिया और ये हमारा इधर बन के आ गया। इसको मैं जो है रन कर लेता हूँ। सॉरी, साइड पे ओपन कर लिया इसको। अब यहाँ तो यहाँ आके index.SCSS हम सैस का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सैस ऐड कर दी है। इधर एक्सक्लेमेशन मार्क डालें और ये बन के आ जाएगा आपके पास टेम्पलेट इसका, बॉयलर प्लेट सॉरी। और यहाँ पे क्योंकि हमारे का थंडरबॉल नाम है, तो मैं यहाँ थंडरबॉल ऐड कर लेता हूँ। नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है थंडरबॉल ऑफिशियल ब्लॉग, समझ लें, ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे वॉचिंग कर रहा है इसको वॉच, और जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये इसको ये रेंडर कर देगा। यहाँ पे लिखा होगा वॉच। इसके लिए आपको जो है वो सैस की जो है ये चाहिए होता है, लाइव कंपाइलर। सैस का लाइव कंपाइलर चाहिए होता है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक हो गया। अब जो हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, फ़ॉन्ट्स गूगल फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल होगा, font.google.com। और यहाँ से आके पहले जो है हम M लिखना है आपने, ठीक है, M हो। तो ये मॉन्ट्सरेट, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है इसका, ये वाली ले लेनी है पहले। तो हमने जो है ये लाइट वाली लेनी है, ठीक हो गया फ़ॉन्ट। और ये हम थोड़ी बोल्ड ले लेते हैं, और ये जो है बोल्ड, ये इटैलिक में नहीं लेनी है आपने, जो कर्व से होती है टेढ़ी सी, ये नहीं लेनी। और फिर एक और में फ़ॉन्ट चाहिए, पॉपिंस चाहिए, ये ऐड कर लेते हैं। इधर से आके ये हमें सिर्फ और सिर्फ बोल्ड में चाहिए, तो ये बोल्ड में ये ऐड कर ली। ये हमारे पास आ गया लिंक, इसको कॉपी करना है। बल्कि जो है मैं ये भी ऐड कर लेता हूँ, ये भी ठीक हो गया जी। और थोड़ी सी ज़रा हल्की सी भी ये ले लेते हैं, या ये ले लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये कॉपी कर लेना अब हमने, कॉपी करके इधर आके HTML के पेज में सेव पेस्ट कर देना। तो ये आ गया हमारा इधर। और जो है अब इसके साथ हम जो है वो इसके ये भी कॉपी कर लेते हैं। ये मैं बताता हूँ आपको क्यों कॉपी करें। अब यहाँ पे आना है, और यहाँ पे हमने जो है कुछ चीज़ें पहले से बतानी होती हैं, ये आपने हमेशा पहले लिखनी होती हैं। बाकी आगे जो आपने इसके साथ खिलवाड़ करना है वो बाद में करते रहें। पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये लाजमी आपने करना होता है। ये जो आप कर रहा हूँ ये ऑप्शनल है, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में चाहता हूँ कि किसी की भी ना हो। और जो है ए में जितना भी कलर है वो ब्लैक है, यानी कि जितने हाइपर लिंक हो गए ना ए पे क्लिक करने वाले, वो सारे के सारे जो है वो ब्लैक आएंगे। अब यहाँ पे आके बॉडी इसके अंदर जो हमने ये फॉन्ट्स पेस्ट कर देनी है हमें, पॉपिंस वाली, क्योंकि हमने थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करनी है, और बाकी जो हमारी वैसे की वैसी होनी चाहिए, इसीलिए जो है ए माउंट वाली जो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना सारी की सारी फ़ॉन्ट ऐड हो ही रही हैं। ये सारे का सारा फ़ॉन्ट वेट, यानी कि मोटी मोटी 3 किस्म के। अब इसको पता नहीं लगेगा कौन सी चाहिए, तो हम पहले से जो है वो एक जो सारी की सारी अभी जितने भी लिखे आएंगी वो हम चाहते हैं कि सबसे पहले सारी पतली पतली लिखी हैं, तो इसीलिए फ़ॉन्ट वेट 300 कर दी हमने, ठीक हो गया जी। तो अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि सही तरह नज़र आई, लिखने में आसानी हो, ठीक हो गया जी। अब जो है इसके अंदर हम एक ये लिंक है, ये मैंने पहले से वेबसाइट बनाई, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट ऑसम का है, फ़ॉन्ट ऑसम ऐड करनी है हमने, ठीक हो गया जी। तो ये इधर सेव। अब जो है मैं इसको यहाँ से लाइव कंपाइलर में रन कर लेता हूँ। तो ये अगर अपने ये लाइव कंपाइलर रन करना है इसको लाइव कंपाइलर के अंदर, तो आप यहाँ से यहाँ पे लिखें लाइव लिखेंगे तो ये लाइव सर्वर आ जाएगा, ये आप इंस्टॉल कर लें।
लाइव सैस कंपाइलर या लाइव ये बल्कि लाइव सर्वर जो हमने करना है ये वाला लाइव सर्वर। तो फिर उसके बाद आप यहाँ HTML पे आके ओपन करेंगे तो आपको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सेव करते ही जो खुद ब खुद चेंज कर देगा। अब जो हमें क्या करना है, हमने लिंक कराना है अपना यहाँ पे आइकन, ये जो ऊपर है ना, ये जो दुनिया बनी हुई ये वाला आइकन हमने जो है वो चेंज करना। तो यहाँ आके हम लिखेंगे लिंक लिख के एंटर करेंगे। यहाँ पे आके ये इसको कर देंगे हम शॉर्टकट आइकन, और यहाँ पे आके हम लिख देंगे ./ डालेंगे तो ये आ जाएगा इमेज के अंदर लोगो हमारा है, तो ये सेव, और ये हमारा यहाँ पे ये आ गया बना हुआ लोगो। अब हमने जो है ये वाली CSS वाली फाइल जो है ये बन के आ गई थी इधर, ये अब हमने लिंक करानी है। तो इसको लिंक कराने का तरीका है लिंक में जाके /CSS, यहाँ पे index.css। अब ये जो हमारी लिंक होगी, अब जो हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो सारा का सारा इधर जो है वो रेंडर होना शुरू हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इसमें जो है ना CSS का एक @extend वो इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इस्तेमाल किया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको फॉर्मल जो है जो तरीका है इसका करने का आसान सा वो उसी से आपको कराऊँगा। तो आप अब जो हम पहले बना लेते हैं ये navbar, ये बना लेते हैं। अब ये बनाने के लिए जो हम यहाँ पे .nav लिखेंगे, ठीक है, ये क्लास बना देगा, फिर .nav कौन, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम आके कल लिख देंगे एक .nav, एक 1 लिख देते हैं, ठीक है, और एक .nav 2, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर अब ये हम आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ए के अंदर इसके हैश, और यहाँ पे लिख देंगे थंडरबॉल डॉट डालेंगे, ठीक है, सेव कर देंगे। तो ये देखें ये आ गया, और इस पर देखें फ़ॉन्ट पहले से अप्लाई हुई हुई है, जो वो वाली दूसरी हमने लगाई है यहाँ के बटन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम आके ULLI, बल्कि ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इसको कैसे करना है हमने, ठीक है। यहाँ पे हम ऑन क्लिक, हमने इसको काम नहीं कराना, बस लिख देते हैं टॉप, ठीक हो गया जी। ये काम कराने के लिए हमने इस्तेमाल करना है इसके साथ। अब जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आगे, अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूँ तो इस तरह से ये बटन बन के आ गया। अब जो मैंने इसकी जो है सारी स्टाइलिंग करते हैं .nav, ठीक है, फिर .nav कौन इसके अंदर, ठीक है, और फिर इसके अंदर .nav 1 और .nav 2, ठीक हो गया जी। इसकी जो है विड्थ कर देते हैं 100% और इसकी कर देते हैं 100%, बड़ा कर देते ताकि नज़र ऐसे ही तरह, ठीक हो गया जी। अब जो इसका मतलब ये है कि ये जो एक होगा जो आउटर वाला है ये पूरा स्क्रीन पे फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, जैसे अभी है, ठीक है। और मैं इसका बल्कि आपको करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है ये हमारा ये ब्लू कर देता हूँ मैं, तो ये इस तरह से ये देखिए यू है, ठीक है। लेकिन अब जो है ये इसका मैं दिखाता हूँ आपको। मैक्स विड्थ इसकी जो है हम 980 पिक्सल रखेंगे, ठीक है। हाइट इसकी 100% रखेंगे। हम 100% इसलिए रख रहे हैं कि बाद में रिस्पॉन्सिव बनाने में हमें आसानी होगी इसकी। पैडिंग जो है हम 30 पिक्सल रख देते हैं, और 1 EM। अब 1 EM रखने का ये मतलब है कि जब मैं इसको छोटा करूँगा ना, ये देखें, तो ये देखें इसके साथ ये पहले से ना थोड़ी दी हुई है, इधर साइड पे रहेगा। ये देखें जब ये मोबाइल में आप चलाएंगे ना अपनी वेबसाइट तो ये छोटा छोटा सा लगेगा इसके साथ, ठीक होगा जी। तो ये ऐसे आ गया। अब ये मैं ये आपको दिखाता हूँ। अब हमने जो है इसको दरमियान में लेके आना है, ये वाला इसको दरमियान में लाना है यहाँ से यहाँ पे। तो इसको लाने का तरीका ये है कि ये हम कर देंगे मार्जिन ऑटो, लिखें एंटर करें तो ये इस तरह से ये दरमियान में आ गया। अब ये हम इसका अगर कलर चेंज करूँ तो ये इस तरह लगेगा। बैकग्राउंड कलर इसका मैं ब्राउन कर दूँ तो ये यूँ हो जाएगा, ठीक हो गया जी। ये दरमियान में आएगा। अब हमारी पूरी वेबसाइट ऐसे ही बनेगी, ठीक हो गया। मैं बल्कि कलर रहने देता हूँ यहीं पे ताकि आपको समझ आती रहे साथ साथ कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। फिर आ जाते हैं nav 1 के अंदर। nav 1 के अंदर A है। अब यहाँ A और A के अंदर जो है ये हमने क्या बढ़ाना है, इसको थोड़ा मोटा करना है, बाकी तो ठीक है सारा। फ़ॉन्ट वेट 900 कर देते हैं, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, फ़ॉन्ट वेट 900 सबसे मोटा करना है हमने, ठीक है जी। तो ये मोटा हो गया। अब जो है हम अब आप ये देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, तो मैं इसको जो है ये इसको करने का दो तरीके। इसकी जो है हम फ्लोट जो है वो हम कर देंगे राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, लेकिन ये नीचे आ रहा है,
मैंने इसको ऐसे नहीं करना, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको अच्छे तरीके से लेके जाऊँ उस तरफ। तो मैं यहाँ पे आके करूँगा डिस्प्ले, डिस्प्ले करके आपने फ्लैक्स लिख देना। फ्लैक्स बॉक्स वैसे हम इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, लेकिन फ्लैक्स आप लिख दें तो ये इस तरह से ये आ जाएगा। ये देखें अब इसके बिल्कुल साथ ही खड़ा है ये। और अब हम इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन करेंगे तो ये देखें ये इधर साइड पे चला गया। जिस तरह ये हमारे यहाँ पे है, ये देखें इस साइड पे। अभी हमने इस तरह बनाने ये तीन तीन है ना। अब यूँ कर सकते हैं यहीं से आइकन जो है वो एक्सपोर्ट कर लें और फिर लगा दें, लेकिन हम आइकन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ बटन है BUTTON बटन। बटन के अंदर जो है ना हम एक चीज़ ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं UL। ठीक है, UL। और इसके अंदर LI, तीन लाइनें थी ना वहाँ, तो 3 दफ़ा LI कर देते हैं हम इधर, तो 3। ठीक होगा जी। अब जो है बटन का बॉर्डर नन कर देते हैं, क्योंकि पहले से इसका बॉर्डर होता है। और बैकग्राउंड कलर जो है इसका हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, नन नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक होगा जी। तो अब इसके अंदर आके हम यहाँ करेंगे UL LI। ठीक हो गया। यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। अगर आप ऐसे रहने देंगे ना तो यहाँ पे डॉट डॉट लगेंगे। देखिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं इसको ऐसे ख़त्म करूँ और सेव करूँ तो ये देखिए ये 3 डॉट आ रहे हैं, ये 3 डॉट नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए Ctrl+Y, लिस्ट स्टाइल नन, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक हो गया जी, ख़त्म हो गया। अब इसका जो है हाइट इनकी है 5 पिक्सल की। ठीक है, और विड्थ जितनी है ये हम कर देते हैं जनाब 15 पिक्सल। ठीक है, और इनके बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर देते हैं, सॉरी हम ये एक चीज़ करना भूल गए कि ये वाले कलर जितने हैं ना हम ये पहले ले लेते हैं, वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये यहाँ से है ये कलर, ये ले लें इसका। ये एक ही कलर है, डार्क कलर है, इसी के अंदर सारे हमारे कलर होने चाहिए। तो मैं यहाँ के कलर, बल्कि यहाँ पे मैं ऊपर जो है उसका वेरिएबल बना के उसके अंदर सेव करा देता हूँ, B_color कॉलन सेव। तो ये कलर आ गया हमारा बन के। ठीक होगा जी। एरर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कलर नहीं दिया। अब यहाँ पे कलर ये वाला। ठीक होगा जी। ये देखें ये इस तरह बने हुए आ गए अब इधर। अब जो है पर LI का ये कलर है। अब यहाँ पे मैं करूँगा मार्जिन, उसके दरमियान में जो हमने गैप देना है, ये देखें ये सारे साथ मिले हुए, इनके दरमियान गैप देना है। गैप देने का मार्जिन जो है हम ऊपर वाली 5, ऊपर और नीचे 5 पिक्सल, लेफ़्ट राइट 0 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखें ये अलग अलग हो गया। अभी देखें काफ़ी ये ऊपर नीचे हो गए यहाँ पे। तो हम इसकी जो है हाइट कम कर देते हैं, हाइट हम तो सिर्फ 2 पिक्सल कर देते हैं। ये देखें ठीक हो गया जी, बल्कि 3 पिक्सल। और विड्थ इसकी हम कर देते हैं 25, ताकि हमें ज़रा बड़े बड़े नज़र आए। इसको थोड़ा और भी बड़ा कर देते हैं, 30 कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये अब इस तरह आ गया। अब जो है हम ये आपस में एक दूसरे के साथ नहीं, थोड़ा सा नीचे क्योंकि ये ऊपर की वजह से। तो अब हम ये करेंगे कि ये क्लास दे देते हैं, या आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ स्टाइल लिख के, और स्टाइल में आप जाके विड्थ आप इसकी करते हैं जनाब 20 पिक्सल। ठीक है, और जो नीचे ये है इसकी आप विड्थ कर दें, यहाँ पे आप कर दें 10 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो गया है, वो उस तरफ हो गया, उस तरफ हो गया। चलो कोई मसला नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक हो गया जो। तो अब हम यूँ करते हैं कि ये बन गया इस तरह। अब बैकग्राउंड वाले जितने कलर हैं ख़त्म कर देते हैं, ब्राउन ख़त्म कर देते हैं और ब्लू ख़त्म कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से अब ये दिखना शुरू हो गया। ठीक हो गया जी। ये देखें ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि बटन है ये, इसलिए बना जाता है। अगर आपने ये भी ख़त्म करना है तो इधर आके आप लिख दें, ये जो स्टार है ना ऊपर, इधर लिख दें बस आके आउटलाइन, आउटलाइन जो है वो नन। ठीक है, ये देखें अभी इसके ऊपर नहीं है कि हालांकि काम कर रहा है, बटन चल रहा है, लेकिन ये आएगा नहीं। और ये जो था ये इसके वेरिएबल नीचे है, ऊपर नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कलर को ऊपर ही सेव कर देते हैं। इस दोनों का कलर जो है वो बराबर हो गया। ठीक हो गया जी। अब जो है हम ये करते हैं कि यहाँ पे अब कमेंटिंग देना शुरू कर देते हैं कि ये कौन कौन सा सेक्शन बना हुआ है। इसमें देने का तरीका ये है। ठीक हो गया जी। अब इसको यहाँ पे कैसे, ठीक हो गया। अब जो है हम यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लेते हैं नेव को, और हम इसको एज ए हेडर के तौर पे अब इस्तेमाल करेंगे ताकि बार बार ना लिखना पड़े।
HADR हेडर हेडर, ठीक हो गया जी। जस्टिफाई फ्लैक्स की अब हमें ज़रूरत कोई नहीं है और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो हम ये सारा हटा देंगे इधर से, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, बल्कि नहीं यहाँ पे लिख लेते, कोई मसला नहीं। हेडर, ठीक है। हेडर के अंदर हेडर कौन, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं जी, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है इसके, ठीक हो गया जी। तो और यहाँ पर भी इसको भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये अलग अलग लिखने के लिए, ताकि समझ आए कि हमारा कोड सॉरी स्क्रिप्ट जो है वो किस किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। तो अब ये इधर आ गया, अब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। अब ये हमने बनाना है इसको यहाँ पे हेडर, जो ये बना हुआ है, ये जो बना हुआ है हमने ये बनाना है। तो इसकी जो हमने इमेज ऐड कर दी थी, अब ये स्लाइडर नहीं बनाएंगे हम, इसको इमेज सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम यहाँ पे हेडर लगा रहे हैं, ठीक है। ये इमेज है, अब यहाँ पे इमेज लगानी है हमने। अब यहाँ से आके हम यहाँ करेंगे हेडर, हेडर के अंदर हम यहाँ इमेज img / इमेज, और यहाँ पे हम कर देंगे header.jpg, ठीक है। ये आ गई, ये बड़ी है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके करेंगे डॉट नहीं, सिर्फ img यहाँ पे हम कर देंगे विड्थ 100%, और ये इसके लिहाज से एडजस्ट हो गए यहाँ के। अब आप ये देख सकते हैं कि ये देखें कितना जो है वो नीचे आया हुआ है, हमें ये 30 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम 10 कर देते, 10 काफ़ी है हमारे लिए, ठीक हो गया जी। इसे थोड़ा सा नीचे आइए, ठीक हो गया। अब जो है हम ये करने वाले हैं कि इसके ऊपर इसको डार्क करना है, जैसे यहाँ पे ये देखें थोड़ा डार्क है ना, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट है, तो इसको हमने थोड़ा डार्क करना है। तो इसको जो है वो करने का तरीका ये है कि हम इस इमेज को भी जो है यहाँ पे हम डॉट यहाँ पे डिव अंदर एक और लगा देते हैं, डिव तो नहीं, बॉक्स कर लेते हैं इसको, बॉक्स, उसके अंदर इमेज रख देते हैं ताकि हमारा बाद में मसला ना हो। इसके अंदर डॉट बॉक्स के अंदर लगा देते हैं इमेज, ठीक है। ये सही। अब इसके अंदर हमने लगाना है ओवरले लगाने का जो तरीका है वो ये है कि हमने यहाँ आके यहाँ लिखना है डॉट ओवरले लिख देना, ठीक हो गया जी। अब ये इस तरह से कुछ यहाँ नज़र नहीं आएगा अभी। अब हमने ये करना है कि इसको खाली छोड़ देने से हमें लिखना कुछ नहीं है, हमने इसको इसी को बनाना है। अब ओवरले बॉक्स की जो है, क्योंकि ये इमेज के ऊपर है, यहाँ पे इसके ऊपर है, तो इसको करने का तरीका ये बॉक्स आएंगे, यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट हम इधर लिख देते बैकग्राउंड कलर, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब जो है हमने इसके ऊपर लगाना है, अगर मैं यहाँ ओवरले का कलर लिख दूँ, ओवरले सॉरी बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे ये कर दूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो गया। अब इसको जो है हमने इसके ऊपर लगाना है, और इसकी विड्थ राइट, इसकी मैं ये कर देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ 100%, और हाइट इसकी कर देता हूँ 100%, ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब जो है हम यहाँ के एक और चीज़ कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर जो है हमने इसको बनाने का तरीका, अब इसको हम कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव। अब जो है ये इस तरह ये खड़ा यहीं रहेगा। अब जो इसके अंदर ये बॉक्स लगा है, ठीक है, उसके लिहाज से अब इसके अंदर पूरे इसके विड्थ और हाइट इसके इमेज के लिहाज से बॉक्स की इस टाइम, अब इसी के ऊपर जो है वो ये बनाएगा बॉक्स। अब जो है बॉक्स बन गया, बॉक्स के अंदर हम जो है वो ओवरले लगाए, ओवरले की हम पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट करेंगे तो इसका भी साइज़ उसी डब्बे के लिहाज से आ जाएगा, बॉक्स के लिहाज से आ जाएगा। अब ये जो है ओवरले, अब उसके नीचे कहीं नहीं है यहाँ पे, अब ये इसकी पोजीशन उसके ऊपर आ जाएगा। जो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर ओवरले लग गया। अब ओवरले की पोजीशन ये, अब हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो ज़रा हल्का करना है, तो हैश ये डाल देंगे, ठीक है। ये देखें अभी वैसे रहेगा, हमने इसका हल्का थोड़ा सा हल्का कलर करना है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डार्क करके इधर से इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, ये ओपेसिटी के लिए, ठीक है। ये देखें ये ज़रा हल्का हो गया, तो इसको क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। ये देखें ये थोड़ा डार्क हो गया, ठीक हो गया। अब जो हमने इसके ऊपर लगाना है क्या चीज़, लफ्ज़ लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए ये लिखना है। तो इसका तरीका ये है कि अब इधर आना है, यहाँ पे एक और बनाना है डिव, उसके अंदर क्लास दे देंगे हम इन्फो की, ठीक है। इन्फो के अंदर हम लिख देते हैं पहले क्या, पहले हम लिखते हैं जनाब लाइफस्टाइल और आगे डेट पी, यहाँ पे आके लिखेंगे लाइफ स्टाइल और आगे 20 दिसंबर 2020,
ठीक हो गया। और इसके अंदर एक बड़ी सी हमें जो है ना वो H2 चाहिए, जिसके अंदर हम लिखेंगे क्या चीज़, द 3 बिग डिज़ास्टर इन ट्रैवल एजेंस। ठीक हो गया जी, ये लिख दिया। अब ये देखें इधर नीचे आना शुरू हो गया। हमने ये नहीं करना, अभी इसको भी ठीक करते, इसको भी करने का सेम ही तरीका है। ठीक हो गया जी। अब जो है हमें चाहिए रीड मोर वाला बटन, और रीड मोर क्या कि ये एक बटन लगा हुआ होना चाहिए, कैरेट, कैरेट कह देते हैं हम इसको। ठीक हो गया जी। अब यहाँ आके यहाँ लिख देंगे हम क्या चीज़, ये इसको ऐसे हम लिंक के तौर पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे रीड मोर, और यहाँ आई के अंदर क्लास, क्लास पे यह लिखना है FASFACARRET कैरेट राइट, राइट की तरफ एरो होना चाहिए, तो ये CARET कैरेट राइट FASFA। ठीक हो गया जी, देखिए ये बना हुआ आ गया, ये देखिए ये बना हुआ आ रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अब जो है यहाँ पे आके info, और यहाँ पे आके अब हमने करना है Z इंडेक्स, जो है हमने इसको ऊपर ले जाना है, तो इसको Z इंडेक्स हम कर देते हैं, चलें 10 कर लेते हैं। ठीक हो गया। और इसमें जो है P का कलर जो है वो वाइट, बल्कि सारों का ही कलर चूँकि वाइट है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कलर वाइट। अब सारों का कलर वाइट है, इधर ही हैं सारे। ठीक है, पोजीशन जो है एब्सोल्यूट, टॉप 0 पिक्सल, ठीक हो गया जी। ये अब इस तरह से आ गया, ये टॉप पे आ गया। अब इसके अंदर क्योंकि हमने स्पेशली डिक्लेयर किया था कि ए का कलर जो रेड हो, लेकिन मैंने वाइट लेना, तो यहाँ पे वाइट पे कर दूंगा, और ये जो है दोनों के दोनों वाइट हो जाएंगे ये कलर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो हमें जो H1 है, सॉरी H2, इसका जो हमें फॉन्ट जो है वो पॉपिंस चाहिए, फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लेते हैं, ये पॉपिंस को आके इधर सेव कर लेते हैं, तो ये इस तरह से बन के आ गए। ठीक हो गया जी। तो अब इसको हमने दरमियान में लेके आना है, यहाँ दरमियान में लाने के लिए इसको कर देंगे टेस्ट लाइन सेंटर, इसकी विड्थ 100%, हाइट 100%। अब इसको दरमियान में लाना, तो यहाँ पे आके आप कर दें पैडिंग टॉप, यहाँ पे आप करते हैं 10%। ठीक है, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा। यहाँ 50% करें तो फुल नीचे की बजाय आप चेक कर ले 30 कर दें, तो ये इस तरह से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कर देते हैं 20। ठीक है, तो ये दरमियान में आ गया। अब जो है हमने यहाँ पे देखना है कि ये इन ट्रैवल इंडस्ट्री नीचे आ जाए, तो यहाँ BR, अब यहाँ पे स्पेस देके BR लिखें, तो ये इस तरह आ जाएगा। सेव करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक होगा जी। अब इसको फॉन्ट को बड़ा करना है, तो यहाँ पे आके अब हम लिखेंगे फॉन्ट साइज़ जो है हम कर देंगे इसका 55 पिक्सल। ठीक है, ये देखें तो ये बड़ा हो गया, लेकिन हम इतना बड़ा नहीं चाहिए, हम इसको कर देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया। अब जो हम ये नीचे ए है, ए के ऊपर जो हम एक इफ़ेक्ट लगाते हैं, लेटर स्पेसिंग जो है वो हम कर देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, लेकिन इसको हमने करना है जब इसके ऊपर होवर हो, जब इसके ऊपर माउस ले जाया जाए तब करिए। ठीक है, तो ये इसके ऊपर मैं लेके जाऊँगा, तो ये देखें और, लेकिन हमने इसको ज़रा स्मूथ बनाना है। स्मूथ बनाने का तरीका ये है, ट्रांजिशन 0.5 से कीज़। ठीक है, इसको ले लें, इधर से कॉपी कर लें, और इधर ए के ऊपर भी इसको पेस्ट कर दें, तो ये देखें ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे H2 के अंदर मार्जिन बॉटम मार्जिन को जो हम दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, और ये बैकग्राउंड कलर जो है इसका हम दे देते हैं वाइट। ठीक है, और इसका अपना कलर लेकिन दे देते हैं हम, जो टेक्स्ट का है वो ये बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर इधर आके देना वाइट, ये आगे इस तरह से। ठीक है, अब इसके ऊपर हम दे देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल 30 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरह से लगना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। ज़रा ये बड़ा है, इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं हम, इसको कर लेते हैं हम 45 से भी कम, 40 कर लेते हैं।
ठीक हो गया जी। क्योंकि हम स्लाइडर नहीं बना रहे तो मैं इसीलिए ये जो दो है ये नहीं लगा रहा। अगर आपने लगाने के लिए देखना है तो मैं बल्कि हाँ बता देता, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब जो है हमने वो दो बटन बनाने हैं, जो यहाँ पे ये दो हैं, लेफ़्ट और राइट, राइट वाला, ठीक है। तो हम ज़रा इसको क्लीन वाले तरीके से बनाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि अब यहाँ पे हमने आके दो बटन ले लेने हैं नीचे, ठीक है। बटन PUTT1 बटन, ठीक है। और यहाँ पे हम आई के अंदर क्लास, वो क्योंकि वो आइकन है ना सिर्फ वहाँ पे, तो आइकन का FASFA लेफ़्ट पहला, और दूसरा जो है वो ले लेते हैं हम राइट। ठीक हो गया जी। तो हमने करना ये है कि अब जो है इसको क्लास दे देते हैं हम BTN1, और इसको क्लास देते हैं हम BTN2 की। अब जो है हम इसको, अब हमने इनको जो है वो करना है यहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बाहर है, बॉक्स के अंदर है, तो हम यहाँ पे इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है। तो पहला है हमारा .BTN1, तो इसकी हम पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल और ये 30 पिक्सल चौड़ाई इनकी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो हम दे देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक हो गया जी। और अब जो है हमने देना है उसका कैरेट का कलर हो गया। बॉर्डर जो है हम इसका कर देना नन, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ इसको उठा के ना, बल्कि ठीक कोई नहीं रहना, वो फिर खच हो जाएगी ऐसे, ठीक हो गया। पोजीशन हमने इसकी कर देनी है एब्सोल्यूट, ठीक है। और इनको टॉप दे देना है 10%, बल्कि हम 10 नहीं 15% कर देते हैं, ठीक। ठीक हो गया। और अब जो है हमने देना है इसको बैकग्राउंड पोजीशन टॉप होगी, और अब तो हमने देना ये लेफ़्ट हमने लगाना है, क्योंकि लेफ़्ट का हमने कैरेक्ट लेफ़्ट की तरफ है, तो लेफ़्ट 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। अब इसी को कॉपी कर लेना है, इधर आके पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे इसको 2 कर देना है, और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हमने कर देना राइट। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से बन के आ गए दोनों। अब ये 10% है टॉप, तो हमने इसको कर देना यहाँ पे 30%, इसको भी 30%। तो ये नीचे आता जा रहा है 50%, इसको भी कर देता हूँ 50%। ठीक हो गया जी। तो ये अब नीचे आगे कुछ ज़्यादा ही आ गया, इसको नीचे 30 की बजाय हम कर देते हैं 40%। ठीक हो गया जी। अब ये इधर बन के आ गए इस तरह से, ठीक हो गया। अब इसके नीचे एक लाइन है यहाँ पे। अभी लाइन लगाने का तरीका ये है कि एक हम ऐसे ही जो है ना वो लाइन ले लेते हैं एक, ये लाइन लगाने का तरीका बॉर्डर बॉटम भी कर सकते हैं आप। बॉर्डर बॉटम नीचे एक लगा दें, जैसे ये है कंटेनर है, कंटेनर के अंदर बॉर्डर बॉटम जो है वो 2 पिक्सल की करके कलर जो है ये सॉलिड। अब ये कर दें, ये इस तरह आ जाएगा, लेकिन ये बहुत जो है वो नीचे है। अब इसको करने की बजाय हम जो है वो बहुत करीब है, हमारे इधर गैप है यहाँ पे, तो हम जो यहाँ पे आके एक डॉट लाइन की एक डिवीजन बना लेते हैं, बस इतनी सी बात है। हेडर के बाहर है, हेडर के बाहर आके डॉट लाइन की हाइट जो है वो 1 पिक्सल है, और बैकग्राउंड कलर जो हमने इधर दे देना है जनाब ये वाला, और इसकी विड्थ जो है, विड्थ इसके कितने थी वाला 980 पिक्सल। मैक्स विड्थ है नहीं इधर, मिनिमम हो सकती है, मैक्स इससे ज़्यादा ना। मार्जिन जो है वो हमने दे देना है ऑटो, लेकिन हमने ऊपर और नीचे से मार्जिन देना है, तो वो हम दे देते हैं 50 पिक्सल, बाकी ये दरमियान में। ठीक होगा जी। ये इस तरह से अब दरमियान में आ गई ये। अब जो आगे चलते हैं, आगे जाके हमने करना है जनाब इसी को कॉपी और इसी के नीचे पेस्ट। अब जो है अब मेन काम आता है, हमने ये ग्रिड बनाना है। सॉरी, पहले अब लिंक्स बना लेते हैं, बल्कि पहले डॉट लिंक्स और लिंक्स कॉन, यहाँ पे LI के अंदर जो है हमने यहाँ पे लिख देना है क्या चीज़, स्टाइल, लाइफ स्टाइल। ठीक हो गया। अब इसी को कॉपी
और पेस्ट, बल्कि ये साथ साथ है तो इसको ना ये LI की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको मैं ऐसे भी लिख दें तो ठीक है। तो 3 4 डिज़ाइन बिजनेस कंपनी, डिज़ाइन बिजनेस कंपनी। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो माजरत ज़रा। ठीक हो गया जी। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। अब इसको यहाँ से कॉपी या पेस्ट, अब इसी को मैं ले लेता हूँ सारा, कॉपी पेस्ट, इस सारे की ज़रूरत नहीं है, सारा ख़त्म कर दो। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा लिंक्स, लिंक्स कौन, सेव कर दिया। ठीक है जी। अब ये लिंक्स कौन, अभी देखें ये दरमियान में आ गए। अब इनको बिल्कुल दरमियान में लाना है तो यहाँ पे UL, इसको कर देना टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है। इसके अंदर ए है, एक ही हम मार्जिन कर देंगे, ऊपर से कम होनी चाहिए और अंदर से जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए 20 पिक्सल। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखें अलग अलग आ गए, ऊपर से जो है वो पैडिंग ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको 0 कर देते हैं। अगर 0 करेंगे क्योंकि ये पहले से इसकी है पड़ी वो, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। अब एक फ़ॉन्ट वेट जो है हम इसका बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट वेट हम कर देते हैं 500, जो हमने थोड़ा सा ज़रा लिया था, सॉरी 500 नहीं था, कितना था फ़ॉन्ट वेट, 700 था। ठीक हो गया जी। अब ये देखें ये ज़रा मोटा हो गया। अब इसको ज़रा काटना है तो हमने कर देना है डॉट थ्रो। हमको क्या दे, इसको क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास एक्टिव, एक्टिव डॉट एक्टिव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लाइन, एक मिनट, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो। ठीक हो गया जी। तो अब ये देखें इसके अंदर लाइन बन गया, जैसे हमारे यहाँ पे डिज़ाइन में लाइन है, मैंने ज़रा लंबी लगा दी है। ठीक हो गया जी। तो ये बन गया। अब जो आप आते हैं नीचे ग्रिड के ऊपर, जो हमारा ग्रिड बना हुआ जितना वो बनाते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम कर देते हैं पोस्ट्स, पोस्ट्स पोस्ट, पोस्ट का ग्रिड, पोस्ट कौन नहीं करते बल्कि यहाँ कर देते पोस्ट ग्रिड, पोस्ट, इसको कॉपी, इसको पेस्ट, पोस्ट्स, पोस्ट कौन। ठीक हो गया जी। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पे आके हम कर देते हैं 20 पिक्सल, ज़रा थोड़ा नीचे हो जाए। और अब जो है ये मार्जिन बॉटम में हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आके कर देना हमने ग्रिड। ठीक है। इसको ख़त्म कर देना। अब यहाँ पे आके आपको करने का मैं तरीका बताता हूँ कि क्या है। अब यहाँ पे आके हमने कर देना आइटम्स। ठीक है। आइटम्स के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, ये जो है तस्वीर चाहिए। ठीक है। एक हेडर चाहिए, उसकी डिटेल्स चाहिए, और जो है नीचे रीड मोर वाला चाहिए, और ये चाहिए। अब हम करना यूँ है कि हमने एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स के अंदर तस्वीर होगी। ठीक है। उस बॉक्स के अंदर ये एक और बॉक्स होगा जिसके अंदर ये डिटेल्स होंगी। ठीक होगा जी। और ये हमें बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट जो है ना, ये छोटा वाला बॉक्स नहीं है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको पैडिंग दे के इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये कर देंगे। ठीक होगा जी। तो अभी यहाँ पे आके हम कर देते हैं IMG बॉक्स। ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं इमेज। इमेज का क्या सोर्स क्या था, इमेज, और यहाँ पे आके हमारी थी पोस्ट, ये वाली। ठीक है। इधर हमने पोस्ट लगा दी, और यहाँ पे हम एक H4 ले लेते हैं, H4 20 दिसंबर 2020, ये डेट आ गई। और इसके बाहर आके अब यहाँ पे हम दे देते हैं जनाब, एक बना देते हैं, एक और डिवीजन बना देते हैं, इन्फो का नाम दे देते हैं, कोई मसला नहीं, इन्फो H3 के अंदर जो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को। ठीक है। ये टेक्स्ट डाल देते हैं इधर, और इसके बाद हम यहाँ नीचे एक P लिख देते हैं, P के अंदर जो है हम ये देखें तस्वीर बड़ी आ गई, कोई टेंशन नहीं, इसको भी ठीक कर लेते हैं, मेरे बाएं हाथ का खेल है। यहाँ किसको कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है। फिर यहाँ नीचे आना, अभी यहाँ आके A, क्योंकि ये हाइपर लिंक है, हमने रीड मोर पे क्लिक करके जाना है, तो रीड मोर, आई के अंदर यहाँ पे क्लास FAS FA
कैरेट राइट, राइट की तरफ इशारा करें तो अब ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए नीचे की तरफ सारा आया हुआ है। ठीक है, अब इसको सही करने का तरीका जो है अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से। अब मैं जो इसको कॉपी कर लेता हूँ आइटम्स को, पेस्ट पेस्ट, क्योंकि हमें एट अ टाइम जो है वो सिर्फ 3 दफ़ा चाहिए। जैसे ये ना 3 दफ़ा, तो हमें 3 दफ़ा चाहिए, तो मैंने ये सिर्फ 3 दफ़ा पेस्ट कर लिया। अब इधर आके यहाँ पे अब हमारा खेल शुरू होता है कि हमने इसको सही कैसे करना। अब करने का तरीका इधर है, यहाँ पे लिख दें डिस्प्ले ग्रिड, पोस्ट ग्रिड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ गैप कर दें आप जितना मर्जी देना चाहिए, मैं दे देता 10 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे आके यहाँ पे आके कर दे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। यहाँ पे आके आपने करना रिपीट, यहाँ पे करना 4 और 1 एफ सॉरी 3 दफ़ा आ रहा है तो 3 1 एफ आर। ये जो है ना ये 3 दफ़ा है ना, ये 3 दफ़ा, तो यहाँ 3 और 1 एफ आर 1 पर फ्रेम सेव हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आके अब हमने करना है डॉट आइटम्स। ठीक हो गया जी, आइटम्स के अंदर आके हमने क्या है इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स है। ठीक है जी, यहाँ पे आके इमेज के अंदर यहाँ पे बस आप इसकी विड्थ जो है वो 100% कर देनी है, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक हो गया जी। हमने अगर इसका हाँ इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, इस तरह गैप बढ़ा देते हैं 20 पिक्सल, तो ये इस तरह से हो जाएगा। हम इस बल्कि इसको और भी कम कर इसको कर देते हैं 30। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से बन गया। पोस्ट आने शुरू की, ज़रा और भी गैप, क्योंकि ज़रा अजीब सा लग रहा है, और भी गैप बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं अब 40। ठीक हो गया, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये देखें, अब ये हमने ये जो 20 दिसंबर है ना, हमें यहाँ ऊपर चाहिए। ठीक हो जी, तो अब हम ये कर लेते हैं कि आइटम के अंदर कलर जो है ना, हम इसका सारों को सेम कर देते हैं। जो हमने लिया है वहाँ ऊपर ये सेम कर देते हैं, तो ये देखें ये इसका कलर चेंज हो गया सारों का। अब जो है पोजीशन इसकी हम सेम, पोजीशन रिलेटिव, बॉक्स की पोजीशन इमेज बॉक्स के अंदर है ना, तो पोजीशन रिलेटिव कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा अंदर ये है ना H4, इसको H4 को जो है पोजीशन कर लेते हैं हम एब्सोल्यूट। ठीक हो गया जी, टॉप 0 पिक्सल, और हमने लेफ़्ट पे क्योंकि दिखा लेफ़्ट पे, फिर इसको 0 पिक्सल दोबारा। अब जो है इसकी हम दे देते हैं पैडिंग, ऊपर से 20 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल, तो ये अब इस तरह से बन गया। ठीक हो गया, अब इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं वाइट। ठीक हो गया जी, और ये हमारा डिज़ाइन हो गया। अब इसको ज़रा छोटा सा कर लेते हैं, ज़रा बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज़ जो हम 12 पिक्सल कर देते हैं। 12 पिक्सल हो गया जी, तो हम ज़रा इसको छोटा और 10-20 सेव, और ये देखें ये आ गया। आप अगर इसको थोड़ा ज़रा खूबसूरत बनाना तो कोई कलर और कर दें, थोड़ा ज़रा लाइट ग्रे कर दें इसको, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक होगा जी, अब जो है नीचे आ जाते हैं। अब इसके बाहर आके आइटम्स के फोल्डर के बाहर ही तो इधर आ जाता है डॉट इन्फो। मेरा जो बोल बोल के गला सूख गया इस टाइम, और मैंने खाना खाया और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है इस टाइम, फील हो रहा है। ठीक होगा जी, तो इसके अंदर बॉर्डर सॉरी मार्जिन बॉटम थोड़ा ज़रा नीचे हो जाएगा, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ये देखिए थोड़ा नीचे हो गया। और H3 फॉन्ट साइज़ जो है वो हम कर देते हैं 15 पिक्सल, बहुत ही छोटा ना हो जाए, नहीं हुआ इसको 16। यहाँ देखते कितना आ रहा है, 100 करेक्टर प्लस आ रहा है ना। ठीक है, हाँ जी, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 17 कर देते हैं। और जो P है ना, इसको ज़रा छोटा कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ जो हम इसका कर देते हैं 12 पिक्सल का। ठीक हो गया जी, तो ये ज़रा छोटा हो गया है। इसको मार्जिन बॉटम इसको थोड़ा और जो है वो हम 20 पिक्सल दे के इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, बहुत ही नीचे हो गई, 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक हो गया जी, 10 पिक्सल का दे दिया, अब ये नीचे हो गया। और अब जो है हमने ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये फुल ऑफ फॉन्ट, इसकी जो है ये गैप बढ़ाना है, तो इसको करने का तरीका ये P लाइन हाइट, इसको आप करते हैं 30 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो 20 काफ़ी रहेगा आई थिंक, हाँ 20 काफ़ी रहेगा। अब इसके नीचे मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल,
तो ज़रा नीचे आ गया रीड मोर। अब इस रीड मोर के साथ जो हमने खेल कर लें, ए आई को जो है मार्जिन लेफ़्ट जो है ये ज़रा 10 पिक्सल करके थोड़ा सा ना आगे हो जाए। हाँ जी ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका 20 पिक्सल, 20 पिक्सल नहीं, ज़रा इसको छोटा ही रखते हैं, 14 पिक्सल। ठीक हो गया। बैकग्राउंड कलर जो है इसका हम कर देते हैं कोई ब्लूश रख लेते हैं इसका कलर, ब्लू। ज़रा ऊपर थोड़ा सा ये ठीक है। ठीक हो गया। अब इसका कलर जो हम चेंज कर लेते हैं, कलर कर देते हैं हम वाइट। उससे ज़रा हट किया लेकिन कोई नहीं, ज़रा अगर अच्छा लग रहा है तो कोई मसला नहीं। पैडिंग ऊपर से 5 पिक्सल दे देंगे, लेफ़्ट राइट से हम दे देंगे इसको 15 पिक्सल। तो ठीक हो गई, ये इस तरह से लगना शुरू हो गया। ठीक हो गया। और इसको अगर आपने सॉरी मैंने रीड मोर रीड मोर। ठीक हो गया जी, ये बन के आ गया। अब इसी तरह बस मैंने इसको कॉपी करना है, कॉपी तीनों को, आइटम्स वाले को कंट्रोल C कंट्रोल V। मेरे ख्याल में बाहर चला गया उसे, एक मिनट। आइटम इसको लेना है, ये था, मैंने ज़्यादा आगे वाला ले लिए, पेस्ट। ठीक हो गया, ये देखें अब आगे 3 दफ़ा। सही हो गया जी। तो ये ब्लॉग हमारा जो है वो तैयार होता जा रहा है। अब जो है हमने लेना है ये वाले पेजिनेशन लेनी है। पेजिनेशन लेने का तरीका जो है वो ये है कि हमने अब इससे बाहर आ जाना है या ऊपर जाना है। ऊपर से ये ले लेते हैं हम पेजिनेशन के लिए, पेजिनेशन ऐड करनी है। पेज आउट यहाँ पे कर लेना है, पेजिंग कर लेते हैं इसको, पेजिंग डॉट पेजिंग ऑन कंटेनर। ठीक होगा जी। अब यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे सेव डॉट पेजिंग कॉन, और यहाँ पे विड्थ 100%, बल्कि ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ मैं। क्या करना है इसका, कॉपी पेस्ट, कॉपी ग्रिड्स नहीं लेना हमने सिर्फ इसको ऐसे इस्तेमाल करना, पेस्ट। ठीक होगा। जब हमें थोड़ा ज़रा सही जो है ग्रे चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर हैशटैग सो वाइट कर लेते हैं इसको। वाइट करने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा ग्रे कर देंगे इसको, बस इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है। अभी वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने जो है अभी इधर वाइट नहीं करना, ये करना है। ठीक है, ये देखिए नज़र आना शुरू हो गया। और उधर इसकी पैडिंग बढ़ा के 30 कर देते हैं इसको। ठीक है, बस सिंपल से ये करना है, UL नहीं, ये क्योंकि ये जो है क्लिकेबल होते हैं तो इसलिए हाइपर लिंक्स होते हैं। जितने भी होते हैं ना, क्लिक करने के बाद आगे जाने के लिए सारे के सारे हाइपर लिंक्स होते हैं। 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है, इस तरह ये बन के आ गया। अब जो है UL बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर 1 पिक्सल, हैश नहीं, ये वाला कलर, और सॉलिड, और ये गोल होने चाहिए तो बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। ठीक है जी। तो ये देखेंगे इस तरह आना शुरू हो गया। और अब पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल 22 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से आना शुरू हो गया, बल्कि इसको कम कर देते हैं हम ज़रा, 10 पिक्सल, और ये 12 पिक्सल। ठीक है जी।
20 तो ज़्यादा मोटे हो गया है। 15 पिक्सल कदर बेहतर है। ठीक हो गया। अब इसके आगे ये दोबारा एक तो 2 दफ़ा और इसमें हम लगाएंगे आई क्लास, फिर वही दोबारा एफ ए कैरेट लेफ्ट, यानी कि पीछे जाने के लिए वापस, और जो है सॉरी आगे जाने के लिए। ठीक हो गया जी। और हम ये भी हटा देते हैं। अब जो ये आ गया, अब हम यहाँ पे इसको करना ये कि हमने इसका गैप बढ़ाना, तो मार्जिन ऊपर नीचे से नहीं देनी, लेफ्ट राइट से देनी है 10 पिक्सल। तो ये इस तरह से बन के आ गए। और जो है बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा ही जो है वो प्राउड हो गए थोड़ा ऊपर। ठीक हो गया जी। और एक्टिव कर लेते हैं एक डॉट एक्टिव बैकग्राउंड कलर तो इसका ये, और कलर इसका हो जाएगा वाइट। क्लास एक्टिव, तो ये देखें ये इसका बन के आ गए। अब जो है ज़रा इसकी विड्थ कम करनी है, तो इसको पैडिंग ज़रा कम कर लेते हैं 20। तो ये ज़रा इस तरह कम हो जाएगा आगे पीछे। इसके ऊपर बल्कि होवर करने वाला भी डाल देता हूँ, ए होवर ट्रांजिशन, क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता करना है। ट्रांजिशन 0.5 से 21। ठीक है। और ये सेम टू सेम इनके साथ कंडीशन होनी चाहिए जब हम इसके ऊपर होवर करें। और ये भी वापस जब दोबारा उस कलर में तब्दील हो तो थोड़ा टाइम से हो। ये देखें अभी इस तरह आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके नीचे जो हमने फॉर्म बनाना है, ये वाला, ये जो है ये पॉपिंस है। पॉपिंस इस्तेमाल करेंगे फ़ॉन्ट वाली। और ये जो इसके लिए दूसरी फ़ॉन्ट मॉस्ट वाली पता नहीं कौन सी थी, वही इस्तेमाल करनी है इसके लिए। ठीक होगा जी। तो इसका कलर जो थोड़ा अलग सा होगा, तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म सबमिट हमने नहीं करना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ लेटर को हमने लेना है। न्यूज़ है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं इधर से। इसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा, इसको पेस्ट कर लेते हैं नीचे। ठीक हो गया। यहाँ पे न्यूज़ ठीक हो गया जी। अब इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, हटा देता हूँ सारा। अच्छा जी। अब जो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी ये न्यूज़ हो गया। अब यहाँ पे हमने जो है एक लेना है डॉटिव, एक डिटेल्स के लिए ले लेते हैं, डॉट डिटेल्स कर लेते हैं, डॉट डिटेल्स। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम ले लेते हैं H1 सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू, आई विल बी थैंकफुल टू यू। कॉपी पेस्ट। अब इससे बाहर जो है अब हमने यहाँ पे करना, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक डॉट, बल्कि फॉर्म डायरेक्ट ले लेते हैं, फॉर्म हैश कर दिया हमें, क्योंकि एक बटन चाहिए और एक ही फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इनपुट के अंदर हमने देने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम कर लेते हैं योर ईमेल, और यहाँ पे एंड में दे देते हैं ईमेल, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। और फिर हमें एक और बटन चाहिए, बटन के लिए हम लगा देते हैं बटन PUTTU1 बटन, क्योंकि बाकी मैं ये सिखा चुका कि ये काम कैसे कराना है इसको, वो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। मेरे बाकी वीडियोस के अंदर जो PHP वाली हैं उसके अंदर मैंने ये तरीका सिखाया कि कैसे सबमिट करना है फॉर्म को। ठीक हो गया जी। तो अभी ये आ गए यहाँ पे। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें ये बन के आ गई इस तरह। अब इसको हमने वैसे इसके साथ करना जैसे हमने पहले किया था, न्यूज़। ठीक हो गया। ये देखें दरमियान में आ गया। डिटेल्स में जो है फ़ॉन्ट चाहिए पॉपिंस वाली फ़ॉन्ट, यहाँ पे सेव कर देते हैं। पॉपिंस वाली हमने फ़ॉन्ट हम दोनों पे लगानी है, तो इसलिए इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। इसको मैं सिर्फ खसूसी तौर पे H1 के लिए जो है वो नहीं करता। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम इसको कर देते हैं, कितना रखें आप, अप्रॉक्सीमेटली 30 पिक्सल रख देते हैं। चलें कोई बात नहीं। इधर आकर टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ये दरमियान में आ जाएगा।
न्यूज़, न्यूज़ कौन, TAILS। ठीक, अब आया ये दरमियान में। वैसे पॉपिंस नहीं है ये वाली जो है ना, ये वही पुराने वाली है फ़ॉन्ट। तो अब यहाँ पे आके इसका भी कलर सारों का जो है वो हमने रखना है ये वाला, बल्कि इधर सारे जितने उनका कलर होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो ये सारे वही कलर हो गए इनके। अब यहाँ पे आके डिटेल, डिटेल से बाहर फॉर्म, फॉर्म के अंदर इनपुट, इनपुट इसका बॉर्डर नहीं होना चाहिए, बॉर्डर नन होगा। इसका पैडिंग दे देते हैं ज़्यादा 10 पिक्सल की, और राइट वाले बल्कि हाँ 10 पिक्सल दे देते काफ़ी है। और ये बटन, बटन का भी बॉर्डर जो है वो हम दे देते हैं नन। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक हो गया जी। अब ये देखें ये गायब होना शुरू हो गए हैं। अब जो है इसको पॉपिंस, पॉपिंस दे देते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों की फ़ॉन्ट हमें पॉपिंस चाहिए। ये देखें तो ये इस तरह से चेंज हो गए हैं। अब जो इनको ज़रा हम बड़ा करते हैं और इसकी जो है वो चेंजिंग करते हैं 50 पिक्सल, बल्कि 100 कर देता हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। बल्कि इसको ज़रा और भी बड़ा करते हैं, इसको 120 दे देते हैं। ठीक हो गया जी। और इसका बैकग्राउंड कलर जो था वो क्या था, इसका ज़रा सा लाइट सा ब्लू था, हाँ ये वाला। तो अब इसको मैं यहाँ के, अगर आप करना चाहें तो ये कर दें, ब्लू पेस्ट, बस इस तरह कर दे, कोई मसला नहीं। अगर आप वहाँ नीचे करना चाहें तो क्योंकि अगर बाद में चेंज करना चाहो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो वो फ़ॉन्ट चेंज करनी है और वो चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आके कर देते हैं ब्लू। तो ये देखें ये हल्का सा बिल्कुल ब्लू हो गया, हल्का सा बिल्कुल। बल्कि मैं इसको ना इस्तेमाल नहीं करता, इसको ऐसे कर लेता हूँ। क्या मसला हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ, फिर कोई एरर दे रहा है। अच्छा नीचे इधर ब्लू है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे अब करते हैं ये, इसको लिख के, और लेकिन यहाँ आके ये थोड़ा सा ब्राउन, क्योंकि उसके साथ ज़रा मैच नहीं करा वो, तो इसीलिए ये इसका मैं दे देता हूँ मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम ही ठीक रहेगा इसके लिए। मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। वट, वो हो ही नहीं रहा, एक मिनट। इसकी जो है मैं पैडिंग दे इसको, हाँ सॉरी पेजिनेशन की है वो, सॉरी वो मैं ऊपर चला गया था। मार्जिन, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। ठीक है जी। तो ये अब नीचे आ गए इस तरह से। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा और लाइट वाइट की तरफ। ठीक है, अब इसकी टोन ज़रा ठीक लग रही है। ठीक हो गया जी। अब जो है हमने फॉर्म का, इसका भी बैकग्राउंड कलर जो हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, कि वो ज़रा वाइट सा रहा था। ठीक हो गया जी। अब हम बॉर्डर बॉटम कर देते हैं हम 31 पिक्सल, और इसको हम देते हैं ये वाला कलर, और यहाँ पे कर देते हैं सॉलिड। तो ये इस तरह से बन के आ गया अब। ठीक हो गया जी। अब वो इसका विड्थ जो है हम दे देते हैं 100%। 100% विड्थ देने के बाद तो ये इस तरह से बनता है। ठीक हो गया जी। और इसकी भी विड्थ दे, बल्कि इसकी विड्थ हम ज़रा कम कर लेते हैं। इसकी मैक्स विड्थ जो है बाकियों की बजाय ज़रा कम होगी। इसकी मैक्स विड्थ हम कर लेते हैं 980 थी, तो इसकी हम कर लेते हैं 600 पिक्सल। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह हो जाएगा। टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो अच्छा वो सेंटर हो गया, लेकिन वो सेंटर नहीं हुआ। तो इसको इस तरह से करना है कि इसकी विड्थ 100%, इसकी विड्थ भी जो है हम कर लेते हैं 100%, विड्थ 100%। उसकी विड्थ 100% होगी। चलें इसको यूं कर लेते हैं, जस्टिफाई स्पेस, जस्टिफाई डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स।
तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक हो गई। यहाँ मार्जिन ऑटो। ठीक हो गया जी। अब ये इसी तरह से बन के आ गया जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब पॉपिंस है तो पॉपिंस में हम इसको फॉन्ट वेट जो है वो हम कर देते हैं 900। तो ये इस तरह से बोल्ड हो गया। अच्छा, अब जो आ गई बात टेक्स्ट के ऊपर, जो इसके अंदर पी है, इसका जो कलर है वो ज़रा लाइट है, तो इसको ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन इसकी जगह हम ये इस्तेमाल करके थोड़ा लाइट कर देते हैं। तो ये इस तरह से थोड़ा लाइट हो जाएगा। और इसकी विड्थ जो है वो हम कर लेते हैं 50% थिंक, हाँ 50%, ठीक है 50%। और मार्जिन ऑटो ताकि दरमियान में आ जाइए। ठीक हो गया जी, ये दरमियान में आ गया। अब ये वाली जो फ़ॉन्ट है ना, ये बहुत छोटी है, इसको 50 करते हैं। ठीक हो गया। सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कॉपी, और इसको भी हम मार्जिन बॉटम ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। न्यूज़ लेटर हमारा तैयार हो गया। अब आखिरी रह गया हमारा फुटर के लिए जो है अब हम ये इसको ले लेते हैं फुटर, और डॉट FWTER फुटर, डॉट FWTER फुटर, डॉट FWTER फुटर कौन। हाँ ठीक हो गया जी। अब इधर आके दोबारा स्टार से ये, और यहाँ पे आके सेव, यहाँ पे आके सेव। और अब जो है हमने यहाँ पे करना ये है कि डॉट फुटर का इसी को ले लेना हमने। फुटर कौन, ठीक है। और ये जो अब इसका पूरे का पूरा बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा ये होगा, ये देखें। ठीक हो गया जी। अब जो है ये इसमें पॉपिंस और तो ये इस्तेमाल हुई हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आके हमने करना है, यहाँ पे पहले तो H1 info@webmentor.com, फिर इसके बाद आता है जनाब हमारा फ़ोन नंबर, तो P0 +012345678 ठीक हो गया जी। और फिर आ जाता है UL, क्योंकि 3 वहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं। UL A के अंदर क्या आएगा यहाँ पे हमारा हाई क्लास, FAB FA, यहाँ का पहले फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम और फिर ट्विटर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इंस्टाग्राम और ट्विटर। ठीक हो गया जी। अब एंड में आज हमारा आ जाता है क्या, कॉपीराइट्स @ इसकी, बल्कि @ की जगह एक और तरीका था यहाँ पे, एंड कॉपी सेमीकोलन। तो ये इस तरह से ये देखें, ये कॉपीराइट का निशान बना देता है। कॉपीराइट 2020 राइट्स रिजर्व, जो यहाँ पे लिख देना है वेब मेंटोर, क्रिएटेड विद IFASFA। सॉरी, मेरे पीछे ड्रिलिंग हो रही है तो उसकी आवाज़ आपको आ रही है। ये देखिए दिल बना आ गया। ठीक हो गया जी। अब जो हमने ज़रा इसकी सेटिंग करनी है, 120 हो गया जी। और H1 की जगह ना हम इसको क्लास दे देते हैं टाइटल की, हेड की। ठीक हो गया जी। हेड यहाँ पे डॉट हेड के अंदर जो है हम यहाँ पे देंगे फ़ॉन्ट साइज़, इसको देंगे हम 50 पिक्सल, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। और फ़ॉन्ट जो है हमने ये पॉपिंस लेनी है, तो पॉपिंस वाली फ़ॉन्ट दे देंगे इसको। ठीक है, ये पॉपिंस हो गया। अब जो है यहाँ आके टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक हो गया जी, ये सेंटर आ गया। अब इसका कलर सारों को चेंज कर दे, सारों का कलर वाइट है, तो देखिए इधर वाइट कलर, देखे वाइट, ये देखें ये सारे वाइट हो गए। अच्छा, जो इसके नीचे ये है क्लास, इधर दे देते हैं फ़ोन, बल्कि इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड कर देते हैं,
ये एस सॉरी क्लास देनी थी, क्लास FAS फ़ोन, फ़ोन दे दी। ठीक हो गया जी। तो डॉट फोन, फ़ोन के अंदर क्या नाम था, आई के अंदर जो था का इसका कलर, जो कलर तो यही था, बल्कि इसका कलर आई का कलर जो हम ज़रा चेंज कर लेते हैं, ब्लू रख लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो ब्लू बिल्कुल डार्क नहीं, ज़रा से इधर आके। ठीक हो गया। अब जो है हमने ये देखेंगे इस तरह से आएगा। ठीक हो गया जी। और इसका, हाँ इसका साइज़ बड़ा करना था, फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल। ठीक हो गया। अब इनके सारों को मार्जिन दे देना, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, बल्कि इधर ज़्यादा है, इधर 40 देना पड़ेगा। 40 पिक्सल, 40 पिक्सल। और एक यूएल में था क्या, ए का मार्जिन जो था वो हमने देना था ऊपर से नीचे 0 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट 20 पिक्सल, ताकि अलग अलग हो जाएं। FAB फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हाँ सॉरी, कलर इधर चेंज करना था, कलर इधर करना वाइट, क्यों इसीलिए नहीं नज़र आ रहा, मैं पता नहीं किधर चले गए, ये आ गए। इनका भी ज़रा फॉन्ट साइज़ जो है वो हम कर देते हैं 20 पिक्सल, तो थोड़े ये बड़े हो जाएंगे, कि 30 कर देते हैं। ठीक होगा जी। अब इसके नीचे भी हम दे देते हैं ये, और ये जो है हमारा तैयार हो गया जितना भी। अच्छा जी, तो अब जो है ना हमने ये बैकग्राउंड में जो गोल दायरा है ना ये लगाना है। तो इसको लगाने का तरीका है वो ये है कि अब हम इधर अपने कोड में, स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। पहले तो जो आपने करना है कि हमने एक ऐसा तरीका लगाना है कि ये सारा ऊपर है, अगर एक होता तो हम एक ही चीज़ लगाते। अब जो ये सारा हमने बनाया, अब इसको जो है हम उठा के एक बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, इसको उठा के डॉट बॉक्स, ठीक है, इसको इधर लिख दिए, ये इस तरह से आ गए। अब जो हमने इमेज लगानी है तो हम इसी बॉक्स के बाहर इमेज लगाएंगे। इमेज जो थी वो एक सर्कल था, इमेज सर्कल, सर्कल डॉट PNG। ठीक हो गया नहीं। अब जो आप देख सकते हैं ये इधर आ गया, ये इस तरह से आ रहा है। अब इसको हमने सही करना है, तो सही करने का तरीका जो है वो ये है, अब सारा बॉक्स में था तो ये हेड से लेके नीचे तक ये कट करके डॉट बॉक्स, बॉक्स के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। अब इमेज जो है बॉक्स से बाहर है, तो इमेज, और यहाँ पे हम पोजीशन इसकी कर देंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और इसकी जो कंटेनर के अंदर है, कंटेनर की पोजीशन कर देंगे हम रिलेटिव। ठीक होगा जी। अब ये देखें, ये वैसे का वैसे ही रहेगा इस तरह से। अब जो हमने इसको कर देना है बॉटम, बॉटम 0 पिक्सल जब करेंगे तो ये इसके साथ इस तरह से लग जाएगा। ठीक होगा जी। देखिए आप बहुत ज़्यादा नीचे हम नहीं जा सक रहे। अब जो है ये हमने करना है कि इसको, ये भी इसके ऊपर है, इसको साइड पे लेके जाना, तो हम फिलहाल लेफ़्ट जो है इसको ज़रा दरमियान में लेके जाना, तो इसके लिए 17 पिक्सल, 17% कर लेते हैं, तो इस तरह ज़रा दरमियान में आ जाएगा। अब इसको इसके पीछे लेके जाना है, तो इसको करने का तरीका सिर्फ बॉक्स जो है ना, इसकी पोजीशन आपने कर देनी है क्या, रिलेटिव, तो ये जो है ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब जो है हमने इसको बनाना है रिस्पॉन्सिव, बटन से क्लिक नहीं कराना है, इसको ऐसे करना है। ये वैसे तो बना हुआ है रिस्पॉन्सिव, ये देखें, ये HTML का मसला है, इसीलिए ऐसे होता है। एक मिनट, मैं बल्कि ये जो बॉक्स है ना ऊपर वाला, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर क्लिक करने पे ये लगाऊँ index.html तो ये ठीक हो जाता है। सेव हो गया, ये देखें, इसको क्लिक करो तो ये देखें दोबारा आ गया। ठीक होगा जी। अभी इस तरह से, अब जैसे मैं इसको कम करता जाऊँ तो ये छोटा होता चला जाए। अब ये इसको कर लेते हैं। अब सबसे पहले चेक करने के हमने पहले करना क्या है, सबसे पहले तो एक मिनट ज़रा कैंसिल करके यहाँ से
जब मैं 730 के ऊपर, तो ये 2 हो जाने चाहिए। इस तरह से कर लेते हैं, ये ज़्यादा छोटे ना हो, 2 हो जाएं। बट इस पर क्लिक करते हैं दोबारा। ठीक है जी, तो ये जब हम इधर पहुँचे तो ये 2 हो जाएं। तो इसके लिए करने का तरीका जो है वो ये है, यहाँ पे हमने देना है मीडिया। मीडिया की इस्तेमाल होती है, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ। जब जो है 730 पिक्सल हो तो ये जो है ग्रिड। अब हम सिर्फ वो जो है, मैंने आपको ये तरीका सिखाया हुआ है कि ये कैसे करना है। तो इसको करने का तरीका जो है ये है कि हमारा कौन सा था वो, पोस्ट वाला, पोस्ट से ये सारा कॉपी कर लेना है। ठीक हो गया, इधर आके एंड में पेस्ट करना है इसके अंदर। पेस्ट करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ ये ग्रिड चाहिए। तो मैं एक ये बाकी सारा ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ख़त्म। ठीक हो गया, सेव करेंगे। एक और दफ़ा ठीक हो गया, ये सेव कर देंगे और इसको हम कर देंगे 2। अभी जैसे यहाँ से ये 31 पे, ये 29 पे जाएगी तो ये देखें ये 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, जब इसको और कम करें तो ये इस तरह से है। मैं क्लिक करता हूँ मैं दोबारा, ये फ़िलहाल तो ठीक लग रहा है। ये वाला जो है ये छोटा हो जाए, कितना रखते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, ये जो है ना इसकी पैडिंग भी कम कर देते हैं। तो इसको करने का तरीका है, हेडर के अंदर जाना है, हेडर में जाके इसको कॉपी कर लेना, सारा कॉपी करना। सारा कॉपी करने के बाद इधर आना है और यहाँ पे आके ऊपर सेव कर देते, ताकि हमें पता लगे कि हम हेडर के लिए चेंज करें। तो फिलहाल हमें जो है वो हेडर वाले ये सारा हटा देते हैं इधर से। पोजीशन ओवरले ये नहीं, ये भी नहीं चाहिए हमें। बटन चाहिए और हमें इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो चाहिए। इसको भी ख़त्म कर देते हैं इधर से। ठीक हो गया जी, बल्कि इंफॉर्मेशन रहने देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। सेव। अब इसकी पैडिंग ख़त्म करनी है हमने। पैडिंग ख़त्म करने के लिए 10, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे 20, 10 और ये भी 20। बाकी सारा उड़ा देने इधर से। सेव। ये जैसे कम हो गया तो ये देखें छोटा हो गया। ठीक हो गया जी। अब जो है ये इसको हम जैसे कम करते जाएंगे ये वैसे वैसे होता जाएगा। अब जब ये 700 के ऊपर है तो ये जो है ये टेक्स्ट छोटा हो जाए। तो अब इसको करने का तरीका ये है, ये इन्फॉर्मेशन अब हमें नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन इधर से कट। अब इसको दोबारा कॉपी करते हैं हम सारे को। इधर से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट किया दोबारा। पेस्ट करने के बाद अब हमें फ़िलहाल वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, पोस्ट हमें नहीं चाहिए। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ आते हैं। अब जो है हमें चाहिए क्या चीज़, ये इंफॉर्मेशन के अंदर हम ऊपर से जेड इंडेक्स ये चाहिए H2 फ़ॉन्ट साइज। अब जो 40 है, अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे आके जब 700 पे पहुँचे। 700 पे करने के बाद इसको हम कर देते हैं जनाब 30। तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक हो गया, ये ज़रा छोटा हो जाएगा। और ये जो है अब इसको भी ज़रा हम कम कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं। तो ये इस तरह छोटा हो जाएगा ये भी। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से अब हम ये बाकी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम ये बाकी उड़ा देंगे इधर से। बटन्स के भी लिए भी नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन बॉक्स चाहिए। H2 में सिर्फ हमें फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, एक होवर नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही पैडिंग चाहिए बस। अभी ये जो हमारा ही फ़िल्टर होके इस तरह से आ गई है। ठीक हो गया। जब इसको और कम करें, यहाँ पे पहुँच जाए। यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर आप चाहते हैं तो अब इसको हम एक कर सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि कौन सा हमें चाहिए, कितने विड्थ पे। अच्छा जी, ये 600 हो गया, ये ठीक जा रहा है फ़िलहाल। इसको ऐसे रहने देते हैं, ये ठीक है। ये हाँ जी, तो अब ये जो है 615 के ऊपर हम इसकी विड्थ कम कर देते हैं। अब इधर आना फुटर वाला, फुटर से आके कॉपी, बल्कि पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी, उसके बाद 615 के ऊपर जो है हमने ये छोटा करना है। तो फुटर वाला कॉपी करना है,
फुटर वाला कॉपी कर लेने के बाद अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये हम इधर से उड़ा देते हैं सारा। ठीक हो जी। तो इधर फुटर की ज़रूरत नहीं थी। अब इधर आके यहाँ पे हेडर था, सेव फुटर की ज़रूरत है, ये सारा ख़त्म। इधर से हमें जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक्स्ट है। ये हेड है, हेड। इसकी जो हम विड्थ कर देते हैं 30। पोजीशन भी नहीं चाहिए हमें, और ये भी नहीं चाहिए, बॉटम भी नहीं चाहिए, फ़ोन भी नहीं चाहिए, बल्कि फ़ोन हाँ बल्कि इसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी। चलो फिलहाल कोई नहीं, ख़त्म कर देते हैं, सेव करेंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से आ गया। अब ये जो है क्या नाम है इसका, ये जो सर्कल आ रहा है, अब इसको हमने ठीक करना है। इसकी जो है अब सर्कल का ये करना है कि हम इसकी विड्थ कम कर लेते हैं। ये जो इमेज थी ना पोर्ट के अंदर, बॉक्स के बाहर विड्थ, इसके लेफ़्ट जो है अब हम ज़रा कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। तो और इसकी विड्थ जो है हम 80% कर लेते हैं। ठीक हो गया, ऐसे ठीक है, अब ठीक आ रही है। अब ऐसे कम करते 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 जब हम पहुंचेंगे जनाब किधर तक, 570 तक, 570 तक पहुंचे तो ये हमें दोबारा, अभी ये इस तरह छोटा हो जाना चाहिए। 570 के ऊपर कॉपी, इसको दोबारा 570 तक जब हम पहुँचें तो जो सब्सक्राइब का ये वाला ना, इसको छोटा हो जाना चाहिए। तो न्यूज़ वाले में आएंगे, न्यूज़ वाले को कॉपी करेंगे सारा। कॉपी के अंदर करने के बाद इसके अंदर डिटेल्स हमें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स। इधर आके फॉर्म भी डिलीट कर देंगे और डिटेल्स हमें चाहिए बस, बाकी सारा ख़त्म कर देंगे इधर से। डिटेल्स H1 के अंदर डिटेल्स हैं। डिटेल्स के अंदर हमें फ़ॉन्ट चाहिए इसकी 30, तो ये छोटा हो गया। अब जो हम चाहते हैं कि जब हम पहुँचें अच्छा ये भी हमने करना है अभी, इसकी भी ज़रा फ़ॉन्ट छोटी कर लेते हैं। और जो हेडर है, हेडर के अंदर आके इसको कॉपी करना है। 570 पे जब आए तो इसको ऊपर लिखना है, क्योंकि ये ऊपर है उसके, और इधर आके इसकी जो है वो 20 हो जाए। जो इसका साइज़ है वो 20 पिक्सल हो जानी चाहिए। सेव कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं 570 के ऊपर। 570 पे होगा, ये हो गया, ठीक हो गया। अब जो है जब हम आखिर में अब आए कितने के ऊपर, जब हम पहुँचे जनाब, हम चलें 520 कर लेते हैं। 520 पे पहुँचे तो ये हो जाए 520 पे जब आए तो जो ये है ये एक हो जाए। पोस्ट के अंदर ये ले लेते हैं, इसको इधर आके यहाँ पेस्ट करने के बाद सेव करने के बाद ये देखें, ये एक ही पोस्ट बन के आ गई अब। ठीक हो गया जी, बस इतना सही है ये। और इसको अब और कम करना चाहिए, इसी तरह करते करते आप जो इसको कम करते जाएं और करते जाएं, जितना मर्ज़ी करना इसको कर सकते हैं। 405 के ऊपर जो हेडर है, हेडर का ये और छोटा हो जाए, कम कर देते हैं 15 पिक्सल। ठीक हो गया जी, तो ये और छोटा हो गया। और जो ए है, दोबारा आ जाते हैं ऊपर ए के अंदर ए, इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देते हैं हम 12 पिक्सल। तो इसी तरह ये और छोटा हो जाएगा। ठीक हो गया जी, अगर आप ये ख़त्म करना चाहें तो इसको ख़त्म ही कर दें इधर से, तो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया जी, बस आप बाकी साइड बार आप बना सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। साइड बार वैसे बता चुका हूँ मैं कई दफ़ा बनाने का तरीका। तो इसी वीडियो के लिए इतना सही है। देखने के लिए आपको शुक्रिया, बहुत बड़ी वीडियो थी, माज़रत इसके लिए। देखने के लिए आपको शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।